हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। तो आइए आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है, कोई ट्रेन कहीं से स्टार्ट हुई, कोई भी मतलब कोई ट्रेन नहीं, जरूरी नहीं है कि ट्रेन ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई औरत, कोई भी कहीं से चलना शुरू हुआ, उसके बाद रास्ते में आ गई कोई रुकावट। ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी स्पीड तेज की, कम की, इतने टाइम देर में पहुंचा, इतने टाइम जल्दी पहुंचा, उस टाइप के सारा कुछ आज मामला हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बट ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम, रास्ते में आ गई एक अड़चन। ट्रेन स्टार्टेड 15 मिनट लेट, 15 मिनट वो लेट हो गई। and made up for the delay on the section of 75 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो उसका टोटल ट्रैवल था वो कितना था, उसका 75 किलोमीटर की उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी एट 10 किलोमीटर। मतलब अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चलने की बजाय यूनिफॉर्म स्पीड एट हायर 10 किलोमीटर हायर देन द नॉर्मल स्पीड, मतलब वो 10 किलोमीटर ज्यादा चला। अब देखिए क्या हुआ कि वो 15 मिनट डिले हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि हर जगह डिले 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 करता जाए, तो आदमी अपनी स्पीड को आदमी मतलब क्या, यहाँ तो ट्रेन की बात हो रही है कि चलाई तो लेकिन किसी ने है ही वो, उसने सोचा कि इसको थोड़ा तेज भगाते हैं जिससे कि हम टाइम पे अगले स्टेशन पे तो टाइम पे पहुंच पाए। ठीक, ऐसा ही करते हैं नॉर्मली कि अगर किसी काम में हम लेट हो जाते हैं तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा एक्सर्ट करते हैं और टाइम पे उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या थी, मतलब जो अगर वो डिले ना होता तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप की यहाँ पे क्या आ गई उसकी स्पीड, S1 और S2। समझते जाइए, देखते देखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। S1 S2 दो टाइप की स्पीड आ गई, एक तो जिससे उसको चलना था और एक वो जिसके साथ वो चला, क्योंकि वो क्या चला है 10 किलोमीटर से ज्यादा चला, मतलब 10 किलोमीटर उसने स्पीड अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसने अपनी बढ़ा दी। ठीक है। अब यहां देखिए कि कितनी थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी 75। ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना, डिवाइड बाय करना जितनी, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पीड की, तो यहाँ जितना स्पीड में डिफरेंस आया वो करते जाइए, आराम आराम से करते जाइए और क्वेश्चन को निकालते जाइए। अब देखिए कितने टाइम लेट चली थी, क्योंकि उस टाइम को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते जब हम दो स्पीड के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि कितनी कितनी डिफरेंस उसमें आया था, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ पे देखिए एक बात, जब ये भी किलोमीटर में है ये भी किलोमीटर में है, तो इतना तो आप लोगों को पता है शायद कि जब भी किलोमीटर में निकालते हैं तो किलोमीटर के साथ कभी भी मिनट नहीं लगती, किलोमीटर के साथ लगता है आर और मीटर के साथ लगता है मिनट। ठीक है, इतने मीटर पर मिनट या इतने मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर के साथ हम क्या निकाल देंगे, घंटे में निकाल लेंगे। ओके, तो इस मिनट के बना दीजिए घंटे, तो घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। बस यही आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 75 इधर लेके जाइए, क्योंकि इस S1 S2 की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ दीजिए बाकी सब इधर ले आइए। तो नीचे वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर वाले आ जाएंगे नीचे। 50 गुणा 60, यहीं से आपका आंसर आ गया। क्या बोल रहा है इस आंसर में, कैसे मैंने बताया कि यहीं से आंसर आ गया। हमें क्या करना होता है, जब भी ये फाइनल आएगा ना, मतलब यहाँ पे कितना आता, 3000 आता, इस 3000 को ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करना है कि जिनका डिफरेंस कितना आए, 10, मतलब मल्टीप्लाई करें उनको और जिनका डिफरेंस कितना आए, 10। तो यहीं पे देखिए इनके बीच का भी तो डिफरेंस 10 है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ ही रहा है। ठीक है, मतलब इसी को अगर हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको तोड़ेंगे तो आना तो हमें घूम फिर के यही है, जब हमारा मतलब ही 10 किलोमीटर से है, क्योंकि क्या आ रही है, स्पीड के अंदर डिफरेंस उसने 10 किलोमीटर का लिया। डिफरेंस मतलब पहले वाले में एक्चुअल में और बाद वाली में 10 किलोमीटर का डिफरेंस आया है, वो 10 किलोमीटर तेज चला, तो तेज चलने वाली स्पीड कौन सी हो गई, ज्यादा वाली, और एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, 50 किलोमीटर वाली, तो पूछी कौन सी हुई है,
कोई सी भी पूछ रहे तो आप दोनों ही बता दोगे। एक्चुअल स्पीड कितनी है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आओ जी देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने से वो क्या हो गई, कम हो गई। एंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड। अब स्पीड कम होगी तो क्या बढ़ेगा, टाइम कितना बढ़ गया, 30 मिनट्स। फाइंड द एक्चुअल स्पीड। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए करवा रही हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से वो पहले वाला मतलब ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि हाँ अच्छे से कर लिया अब हमने। देखिए क्या करेंगे, 60 किलोमीटर क्या है उसकी टोटल डिस्टेंस, तो इस सॉरी 60 किलोमीटर नहीं 600 किलोमीटर, 600 को यहां रख दीजिए इज इक्वल टू क्या करना, S1 इंटू S2 डिवाइड बाय जितना आया उस उस स्पीड में डिफरेंस आया, जितना कितना डिफरेंस आया 200 किलोमीटर, और मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम का डिफरेंस हुआ, कितना टाइम घटा या बढ़ा, कितना बढ़ा 30 मिनट्स, मिनट्स के बना लीजिए आर, डिवाइड बाय हो गया 60। S1 और S2 को यहां छोड़ दीजिए और बाकी सारी चीजें कर दीजिए एक साइड, डिवाइड बाय कितना 30। ओके, S1 इंटू S2 आ गया कितना 600 गुणा 400, यही आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रखा है कि कितना डिस्टेंस में स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है, रिड्यूस हो रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा इन दोनों का मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए 200 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस है इतना। अब रिड्यूस हुई थी वो मतलब बाद में चलने के टाइम कुछ और होनी थी और उसके बाद बैड वेदर के बाद उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम कर किया गया, मतलब 400 किलोमीटर में लेके आए। लेकिन पूछी क्या है, एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कितनी होनी थी, ये होनी थी ज्यादा वाली। एक्चुअल स्पीड कितनी होनी थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और हुई कितनी, बैड वेदर की वजह से स्पीड कितनी है, बैड वेदर ड्यू टू बैड वेदर स्पीड कितनी आई 400 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि एक ही टॉपिक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें क्या अलग है वो चीज ध्यान से देखना। जैसे पिछला कुछ मतलब कुछ कुछ सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ चीज डिफरेंस आएगी। देखिए सचिन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू कोचिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड 11 मिनट्स लेट। कितना लेट पहुंच रहा है, 11 मिनट लेट। इफ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर, ठीक है, मतलब अगर उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी, मतलब पहली क्या थी S1 उसकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो S2 कितनी होगी 10 उसने बढ़ा दी, तो बढ़ाने के बाद कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और इसमें कितना पहुंच रहा है वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, और इसमें कितना पहुंच रहा है देन ही रीच्ड 4 मिनट अर्लियर, मतलब 4 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा। तो अब देखिए जो टोटल डिफरेंस आया है टाइम का वो कितने मिनट का आया है, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15 मिनट का आ गया उसमें डिफरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया था कि S1 इंटू S2 डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाय क्या टाइम कर दीजिए, 30 इंटू 40 डिवाइड बाय मतलब जो भी बड़ा होगा छोटा होगा, S1 S2 से ये मतलब नहीं है कि S2 पहले आएगा और S1 बाद में आएगा, अगर S1 बड़ा होता तो S2 बाद में आ जाता है, ऐसे भी कर सकते थे। तो 40 माइनस 30 और मल्टीप्लाई बाय टाइम देखिए कितना है 15 मिनट। अब मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, आर में, तो डिवाइड बाय आ गया ये 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 15 डिवाइड बाय से कट गया,
2 और 2 तो कितनी आ गई? फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रखी है, कितनी आएगी उसकी डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस आएगी? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन पहले वाले के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन जो समझने वाली चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसमें क्या स्टेटमेंट दी थी कि एक तो पहुंच रहा था 11 मिनट लेट, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी वो क्या पहुंच गया? 4 मिनट पहले। ठीक है, तो वहां पे हमने टाइम को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था, क्योंकि एक लेट पहुंच रहा है और एक स्पीड के साथ वो पहले पहुंच रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि दोनों में एक स्पीड के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ वो 7 मिनट पहले पहुंच रहा है, और अगर वो इफ ही कवर्स द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो डिस्टेंस स्पीड कम कर दे तब भी वो पहले ही पहुंच रहा है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना आ रहा है कि 30 किलोमीटर में वो 7 मिनट पहले और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? पहले और बाद वाले का क्या था? हमने एडिशन, लेकिन इसमें हम टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ टाइम, यही इस क्वेश्चन का मेन चीज है जो आपको समझनी है। तो कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 3, तो 4 मिनट ये डिफरेंस आएगा। यहां पे इसको क्या करना है? माइनस करना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा। S1 इंटू S2 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस, S1 माइनस S2 डिवाइड बाई टाइम। S1 S2 कितना? 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 माइनस 20 और मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस कितना आया? 4 मिनट है, तो कर दीजिए इसको आर में चेंज। तो 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 60। 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही सेम भी क्वेश्चन है, लेकिन जो उनका डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो चीज आप लोगों को समझ नहीं आई तो ये चैप्टर पढ़ने का, टाइम एंड स्पीड पढ़ने का, इतने अच्छे अच्छे, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन और इतनी इजी ट्रिक के साथ मैंने बहुत मुश्किल से सर्च किए हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को उनको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।